हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कन्वर्जन की ट्रिक नंबर 2। गाइस, पहली देखी थी हमने इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन। कहने का मतलब हमें कंपाउंड में क्या दिया हुआ होता है, अधिक कार्बन का कंपाउंड दिया हुआ होता है और कम कार्बन का हमें क्या पूछता है, प्रोडक्ट पूछता है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ट्रिक में कि डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन, कि कार्बन चेन का डिक्रीमेंट कैसे होता है कन्वर्जन में। ठीक है, कैसे होता है, हमें कंपाउंड देगा और उससे कम कार्बन वाला प्रोडक्ट पूछेगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन की ट्रिक नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो आप जीरो से एडवांस लेवल तक चलेंगे हम, और इन छोटी छोटी ट्रिकों के द्वारा ही हम बड़े से बड़े कन्वर्जन को इजी वे बना सकते हैं। तो आइएगा हम देखते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 है हमारी डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन। ठीक है, तो डिक्रीमेंट कार्बन चेन का मतलब है कि हमें जो कंपाउंड देगा उससे कम कार्बन वाला प्रोडक्ट का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। ठीक है, किस प्रकार से, इधर देखिएगा, यहां पर हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसका नाम है प्रोपेन। अब हमें इस कंपाउंड से 2 कार्बन वाले प्रोडक्ट का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। इसे ही कहते हैं डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन। किस प्रकार से करेंगे, इधर देखिएगा। सबसे पहले इस कंपाउंड का यदि मैं क्या कर दूं, इसे एल्किल हैलाइड में एक्टिवेट करना चाहूं तो किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं Cl2 के साथ HNO की प्रेजेंस में। ध्यान रखिएगा, हमने पहली वाली ट्रिक में भी क्या किया था, कंपाउंड को एल्किल हैलाइड में ही एक्टिवेट किया था। तो इससे क्या होगा, Cl द्वारा प्रतिस्थापन होगा और इससे बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इससे किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का। ठीक है, इसके बाद यदि मैं इसे प्राथमिक अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहूं तो आप बता सकते हैं इससे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा। इसके लिए हम एक बड़े ही अच्छे रिएजेंट का उपयोग करेंगे। यहां पर ले सकते हैं हम एक्वस KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यदि हम यहां पर एक्वस KOH लेते हैं तो यहां पर रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जिसके द्वारा इस OH समूह के द्वारा क्लोरीन का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है और हमें क्या मिलता है, यहां पर देखिएगा CH3 CH2 CH2OH, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यदि यहां पर हम एक्वस KOH ले लेते हैं तो यहां पर प्रोसीड होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन में, ध्यान रखना। यदि यहां पर हम ले लेते हैं अल्कोहलिक KOH तो यहां पर होती है रिएक्शन एलिमिनेशन। इन 2 बातों का ध्यान रखना, कन्वर्जन में ये बहुत ही काम आएंगे। एक्वस KOH में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, और अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यदि मैं इस प्राइमरी अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहां पर किस प्रकार का रिएजेंट हम काम में ले सकते हैं। यदि हमें इस CH2 ग्रुप को COOH में कन्वर्ट करना हो तो यहां पर हम रिएजेंट ले सकते हैं KMNO4, यहाँ पर ले सकते हैं
K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और यहाँ पर हम यूज ले सकते हैं CrO3 प्लस H2SO4। इसे बोलते हैं हम जोन्स रिएजेंट। इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, जोन्स रिएजेंट। ठीक है, इन तीनों की प्रेजेंस में जो ये प्राथमिक एल्कोहल है ये CH2OH कंपाउंड COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर देखिएगा CH3 CH2 COOH ये कन्वर्ट हो गया। यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यदि हमें इस कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बनाना हो तो इसके रिएक्शन हम किसके साथ करवा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देंगे। तो जैसे ही इस कंपाउंड की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ से क्या चला जाता है, H2O का अणु बाहर निकलता है और यहाँ पर हमें प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट। ठीक है, इस सोडियम साल्ट की रिएक्शन हम यदि यहाँ पर करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, इसे बोलते हैं सोडा लाइम। इसकी प्रेजेंस में तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CH3 कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो ये क्या है, एथेन। यहाँ पर अपने पास कंपाउंड में 3 कार्बन दिए हुए थे जबकि प्रोडक्ट हमारे पास 2 कार्बन का प्राप्त हो गया, तो इसे ही बोलते हैं डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन वाला कंपाउंड प्रोडक्ट है और यहाँ पर हमने लिया था 3 कार्बन वाला कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर होता है डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन वाला कन्वर्जन। समझ में आ गया यहाँ तक। इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे को लगता है आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, तो इस एग्जाम्पल को भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं कंपाउंड के रूप में, ये हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, ये 2 कार्बन वाला है, ये इसका नाम है एथेन। ठीक है, अब आप लोग इस डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन कन्वर्जन की सहायता से हमें 1 कार्बन वाला क्या करना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो उसके लिए आप कौन सी ट्रिक अपनाएंगे, ये वाली ट्रिक अपनाओगे। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करोगे बताओ मेरे को, क्या करोगे, इसे एल्किल हैलाइड में एक्टिवेट करेंगे, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे HNO की प्रेजेंस में, तो ये एल्किल हैलाइड में क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, इस एल्किल हैलाइड को प्राथमिक एल्कोहल में कन्वर्ट किया था, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्राथमिक एल्कोहल में। प्रेजेंस क्या लिया था हमने, एक्वस KOH। ठीक है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2OH प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करवाया था, ध्यान कीजिएगा, इसके बाद इस कंपाउंड को हमने किस में कन्वर्ट किया था, COOH ग्रुप में। किसके द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा या पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा या जोन्स रिएजेंट के द्वारा। इसके द्वारा ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किस में हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसके बाद क्या करेंगे, इसका सोडियम साल्ट बना लेंगे, NaOH के द्वारा क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट।
और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, सोडा लाइम के साथ। तो बताओ क्या बनेगा, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्या बनेगा, यहां पर बनेगा CH3 तो पहले था और ये H आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा CH4। इसे बोलते हैं मैथेन। ठीक है, ये कितने कार्बन का है, एक कार्बन वाला कंपाउंड है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन का कन्वर्जन कर सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ट्रिक, अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट।